हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू एडू हिंदी क्लासेस विद योर अंजू श्री मैम। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि आपकी अंजू मैम हर नए वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ में आप लोगों के सामने आती है। एक नई विषय वस्तु आप लोगों के लिए लेकर आती है। तो आज की वीडियो में सीबीएसई के स्टूडेंट खुश हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर लेकर आई हूँ, उन्हीं से रिलेटेड विषय लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 हिंदी असंचयन से गिल्लू जो महादेवी वर्मा जी का पेट थी, जो उन्हें एक घायल अवस्था में मिलती है, खून से लथपथ मिलती हैं। गिल्लू एक गिलहरी है जिसको वो उसका फर्स्ट एड करती है और उसके बाद में उसको अपने घर में रख लेती है। ऐसा नहीं था कि महादेवी जी वर्मा के और कोई पालतू जानवर नहीं थे, उन्होंने और भी बहुत जानवर पाल के रखे हुए थे, पर इसको भी वो उसी परिवार का एक हिस्सा बना लेती है। और कुछ ही दिनों में गिल्लू जो है बहुत घुल मिल जाती है, एकदम परिवार के सदस्य की तरह हो जाती है। उसकी हरकतें बहुत चंचल हो जाती हैं, वो असामान्य हरकतें करने लग जाती हैं, वही सबसे हट के एकदम, जिससे वो सबकी चहेती बन जाती है बिल्कुल। और अचानक से 2 साल बाद क्या होता है कि गुल्लू महादेवी जी वर्मा से बिछड़ जाती है। क्या रीज़न होता है, क्या ऐसे इंसिडेंट बनते हैं जिससे वो उनसे बिछड़ जाती है, तो ये सब हम आज की कहानी गिल्लू में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी हुई ये बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो आज हम यही कहानी पढ़ने वाले हैं। तो लेते हैं गिल्लू। शुरुआत की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। सोनजुई एक तरह का फूल है। ये नीचे में आप लोगों को देखिए 1 2 3 4 ये जो दिए हुए 1 2, ठीक है, 3 4, इनके सबके अर्थ यहाँ दिए हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको अर्थ बताती चलूंगी। सोनजुई एक प्रकार का फल होता है, फूल होता है पीले रंग का, ठीक है। सोनजुई में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, मतलब उस छोटे जीव की याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा मतलब घनी हरियाली में छुपकर बैठता है और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता है। तब मुझे कली की ओर खोज रहती है, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, उस छोटे से जीव की खोज है। ये कौन सोच रही है, कौन स्मरण कर रही है? ये महादेवी वर्मा जी कर रही हैं, ठीक है। परंतु वह तो अब तक इन सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ऐसा महादेवी जी सोच रही हैं कि जो वो लघु प्राण उनसे बिछड़ गया है, शायद वही कहीं ये कली के रूप में मेरे सामने तो नहीं आ गया है। अचानक एक दिन, अब वो पास्ट में चली गई है, फ्लैशबैक चली गई है, ठीक है। अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक है। अभी तक वो सोच रही हैं और ये सोचते सोचते वो फ्लैशबैक चली गई हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौएं एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल मतलब लुका छुपी जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काकभुषंडी कौवे को बोला जाता है, भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित और अनादरित, मतलब उसको सम्मान भी मिलता है, एक साथ में अनादर भी मिलता है। सम्मान कैसे मिलता है? पितृपक्ष में मिलता है। आप लोग जानते हैं पितृपक्ष में कौवे की खोज गली मोहल्ले सब जगह, छत पे आप लोग खड़े हुए मिलेंगे कौवे की खोज में। और अनादरित क्या होता है? वो हमारे घर की छत पे आके काँव काँव करता है, इतनी कर्कश वाणी में बोलता है तो लोग उसको भगा भी देते हैं, होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनकी कर्कश स्वर
में ही देना पड़ता है। देखो यहाँ पे इसका ये संदेशा भी देता है, तो यहाँ पे इसको सम्मान भी मिलता है कि भैया कौवा छत पे बोल रहा तो कोई आने वाला, कई बार अति बोलता तो भैया उसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तू चला जा, उसको भगाना पड़ता है, हमें और गेस्ट नहीं चाहिए। दूसरी ओर हम कौ और काव काव करने की अवमानना अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मतलब वो काक पुराण के बारे में कौवे को देखकर कुछ सोच रही थी, फिर अचानक से उसकी वो सोच अटक गई, क्योंकि वो गमले के बीच में, जो दो गमलों के बीच में एक संधि होती है, जोड़ होता है ना, उसके बीच में एक छोटे से जीव को देखती है। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब अब कौवे जो है उसे अपना खाना बनाने के लिए, ग्रास बनाने के लिए रेडी है, उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। काकद्य मतलब दो कौवे, दो कौवों की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। उसके ऊपर चोंचों के निशान बन गए थे, उन्होंने उसको चोटें दी थी। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, मतलब बिना किसी हरकत के, असहाय सा एकदम, ठीक है, उसमें कोई हरकत नहीं थी। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। धीरे से उठाकर महादेवी वर्मा जी उसे अपने कमरे में लेकर आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, फिर उसके ऊपर मरहम पट्टी की उसको घाव पर। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई और मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। जब उन्होंने दूध पिलाने की उसको कोशिश की तो दूध वो पी न पाया और दूध बाहर गिर गया, ठीक है। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, मतलब वो निश्चिंत हो गया, अब वो प्रॉपर ठीक हो गया, कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब वो एकदम फिट एंड फाइन था, बिल्कुल इधर से उधर चहलकदमी करने लगा, दौड़ने लगा, देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिनग्ध रोए, मतलब उसके चिकने चिकने से जो रोए थे, जो गिलहरी के होते हैं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। कैसे? जातिवाचक अभी तक वो गिलहरी थी और व्यक्तिवाचक क्या दे दिया? उसको नाम दे दिया, ठीक है। व्यक्तिवाचक उसको नाम दे दिया। जातिवाचक जहां एक जीव रिप्रेजेंट करता है सबको, कि गिलहरी सबको रिप्रेजेंट करे। अब जब हम नाम दे देते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो और इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता। खुद ही उसको झूले को, जो डलिया सी थी, उसको हिलाता रहता था, खुद ही झूलता रहता था, खुद ही क्या बाहर की तरफ टुकटुकाता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। उसकी जो हरकतें थी सब स्ट्रेंज हो जाते थे कि कैसी हरकतें करती है। गिलहरी थी ना। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्व से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। जीव सभी एक तरह के होते हैं, चाहे डॉग हो, कैट हो या पैरट हो, कुछ भी, कोई भी जीव ऐसा ही होगा। उसको दिन में कई बार वो चाहता है कि मेरे को
अट्रैक्शन मिले, वो मेरे को देखें, ठीक है ना। अटेंशन फ्रीकर होते हैं वो लोग भी, वो चाहते हैं उनका हमारा अटेंशन उनकी तरफ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये गिलहरी भी यही हरकतें करती थी कि ताकि महादेवी जी का जो अटेंशन है वो खींच लेती थी अपनी तरफ अपनी हरकतों से, और फिर वो उसे जो खुशी मिलती थी, यही सब करके। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। महादेवी जी जो करती थी वो भी शिक्षिका थी, तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो वो देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक कर के ना जाने क्या कहने लगी। अब वो गिल्लू से घुल मिलने लगी थी, वो बाहर से आने लगी थी, अब उससे फ्रेंडशिप करने की उनकी इच्छा रहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जाली का जो एक टुकड़ा सा उन्होंने साइड से ऐसे काट कर और उसके लिए खोल सा बना दी, जैसे ये वहां से ये बाहर जाए, अपना खेल कूद के वापस आ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने एक रास्ता बना दिया गिल्लू के लिए। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जिसके संग होगा उसको उनका संग अच्छा लगेगा ना। अब उसको तो गिलहरियों का संग ही अच्छा लगेगा, तो वो बाहर जाती थी तो उसको अच्छा लगता था उनके संग खेलना, तो इससे उसको मुक्ति की सांस मतलब चैन की सांस ली उसने भी। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, क्योंकि उनके पास महादेवी जी के पास और भी जानवर थे ना, कुत्ते बिल्ली, उन्होंने और भी जानवर पाल रखे थे। तो वो जब भी बाहर जाती थी तो लॉक करके जाती थी गेट को। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य कर्म हो गया। वो इसी तरीके की हरकतें करती थी गिलहरी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर हाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। उत्पन्न मतलब वो पैदा हो गई थी, रेज हो गई उसके अंदर में कुछ हैबिट्स ऐसी कि कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। और ये हर एनिमल के साथ में, हर जीव के साथ में ऐसा होता है कि उनको लुका छुपी का गेम बहुत पसंद होता है, ठीक है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी एक को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद है, मतलब वो उनसे अलग है, वो मतलब उस क्रम को बाधित करने वाला है, उसने उसको तोड़ दिया क्रम को। वो मेरी थाली में आके खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य मतलब भोजन था, और कई दिन काजू न मिलने पर वे अन्य की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। अगर काजू नहीं होता था उसकी थाली में तो वो दूसरी चीजें भी नहीं खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत
होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। मतलब महादेवी जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी वजह से उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब नर्स। वो नर्स की तरह सेवा करता था, अपनी तरफ से जो भी कर सकता था। बालों को सहलाना, गुदगुदी करना, उनको अच्छा फील करवाना, वो सब कुछ गिल्लू करवाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वर्था नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था, जब वो मरने वाला था ना, जब उसके मृत्यु की कुछ आशंका थी, जब वो उसको फर्स्ट एड देती है तब। वैसा ही कुछ अब उसे होने लगा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, और वैसे भी गिलहरी की उम्र 2 साल ही होती है, और उसे उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात मतलब उस छोटे से जीव का किसी वसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पिताब मतलब पीले रंग का। तो जब हम जब स्टार्ट में स्टोरी पढ़ रहे थे, उस वक्त जब वो कहते ना सोन जूही में मुझे लगता है ये कली मुझे किसी की याद दिलाती है, तो वो गिल्लू की याद दिलाती है। ठीक है, तो आज गिल्लू कहानी हमने सीबीएसई क्लास 9 संचयन हिंदी अ से कंप्लीट कर ली है। मैंने सीबीएसई का सिलेबस आज से ही शुरू किया है, तो अब ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज स्टोरी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी लेकर आऊंगी। ठीक है, तो गिल्लू किसका नाम था और किसने उन्हें पाला था और वो कैसी हरकतें करता था, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। इसके आंसर अगर आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे दें, रिप्लाई करें। क्लियर? तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, और वीडियो बंद करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें और स्टडी हार्ड करें। एग्जाम चल रहे होंगे, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं आप लोगों के। तो राधे राधे, बाय, जय श्री कृष्ण। स्टडी हार्ड।